बाबा साहब की तस्वीर को छोड़ो और नाम के आगे वर्मा है, उसी में बहन जो दिक्कत आ रही है, तो बाबा साहब की तस्वीर तो कहाँ लगाई जाएगी। तो मेरे पास आया जीएल वर्मा कि भाई तू ये क्या कर रखा है। बोले नहीं, इसको मिटा और जो तेरी जाती है ना जमाल लिख, वर्मा तो हम हैं। अच्छा। वरना तेरी 2 मिनट लगेगी दुकान हटा दूंगा। अच्छा। मेरे को बहुत सताया उसने, उसे कुछ सबक मिलना चाहिए। अच्छा, दोबारा से आया धमकी देने के लिए। ये उतर गया था, ये नीचे वाला कागज उतर गया था। ये देख, तुझे तेरी दुकान उठानी है तो वैसे बता दे, चुपचाप तेरी जो जाती है ना वो लगा ले। अब SC/ST का इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। 5 या 6 तारीख को हुआ था, अखबार में भी आई थी। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और सरकार इन 75 सालों को आज़ादी का अमृत महोत्सव मान रही है। यानी कि ये सबसे सुनहरा दौर, सबसे शानदार दौर में जो है अब हम आ गए हैं। लेकिन इसी शानदार दौर की कुछ बदसूरत, बदनुमा तस्वीरें भी लगातार हमारे सामने आती रहती हैं। इस देश के बहुसंख्यक आबादी बहुजन समाज के साथ में आए दिन लगातार हम देख रहे हैं कि जातीय उत्पीड़न, जातीय प्रताड़ना, जाति के नाम पर शोषण लगातार उसके साथ हो रहा है। मूछें रखने पर किसी SC वर्ग के युवक को पीटा जाता है, हत्या कर दी जाती है। कहीं हम ये देखते हैं कि SC युवक के घोड़ी पर बारात चढ़ने से दिक्कत होती है, उनका विरोध किया जाता है। और कहीं हम ये देखते हैं, अभी हाल ही में मेरठ में एक SC वर्ग के परिवार को मैरिज हॉल में, बैंक्वेट हॉल में शादी करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो SC वर्ग से हैं। ऐसा ही मामला एक दिल्ली से सामने आया। पिछले कई दिनों से आप लगातार ये खबरों में देख रहे होंगे। हम मयूर विहार फेस 1 में इस वक्त मौजूद हैं और मेरे सामने हैं रामअवतार वर्मा मोची। ये पिछले कई सालों से यहाँ पर जूती चप्पल बनाने का काम करते हैं। लेकिन हाल ही में इनके साथ में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरे देश में जो है वो हंगामा मचा दिया और रामअवतार वर्मा सुर्खियों में छा गए। दरअसल रामअवतार वर्मा की दुकान के सामने ये अपार्टमेंट्स है, हिंदुस्तान टाइम्स अपार्टमेंट्स, और इसमें एक वकील रहते हैं जिनका नाम है GL वर्मा। तो वो इनके पास आते हैं और इनको धमकियां देते हैं, इनकी रोजी रोटी पर इनकी दुकान बंद करने की बातें कहते हैं। नाम रखने पर उनको टॉर्चर किया गया, उनको धमकियां दी गई और यहाँ से दुकान तक हटाने की बात कही गई। और आप देखिए कि ये जो नाम यहाँ आप लिखा देख रहे हैं, रामअवतार वर्मा, जो कि अब वर्मा शब्द जो है अब यहाँ पर ढका हुआ नज़र आ रहा होगा। तो रामअवतार जी, क्या हुआ था और क्या कारण रहा कि आपने ये वर्मा शब्द जो है यहाँ पर छुपा लिया है? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, जिला जयपुर है मेरा। हाँ। गाँव बांकरी है। अच्छा। ग्राम पंचायत बांकरी, वीर तेजाजी नगर। यहाँ जैसे मान लो कि अपने मेरे 5 बेटी हैं, एक बेटा है। तो मैं पहले 1998 में बैठा था यहाँ। 1998 में? और फिर मैं बाद में चला गया था यहाँ से, मैं छोड़ करके चला गया था, मेरे रिश्तेदारों को बैठा गया था यहाँ। अच्छा। के बाद में मेरे 2 ऑपरेशन हो गए, कोरोना लग गया और मैं देखा भाई अपनी पुरानी वाली जगह पे चल के अपना गुजारा कर लेते हैं। तो 1998 में तो भाई मोबाइल चला ही नहीं था, नहीं तो GL वर्मा में क्या पता 1998 में भी अटैक कर सकता था। तो जिस टाइम में मैं 1998 था उस टाइम में मोबाइल नहीं था, इसलिए नाम, ये टाइटल वगैरह तो कोई नहीं था। अब जैसे मान लो कि मैं आया हूँ, मैं जैसे मेरी दुकान संभाला हूँ यहाँ अपने जयमाले, 1.5 साल से मैं अपना काम कर रहा हूँ। और फिर जयमाले मैंने देखा यार अपना मोबाइल और नंबर और नाम अपना लिख देते हैं। मैंने ये लिख दिया। GL वर्मा सामने हिंदुस्तान अपार्टमेंट में रहते हैं, वो इधर कर गुजरते हैं, वो सामने सिक्का प्लाजा में उनका ऑफिस है, वकील है वो। अच्छा। तो वो इसकी नज़र पड़ी इस पे नाम पर। मेरे पास आया GL वर्मा कि भाई तू ये क्या कर रखा है। मगो जी सर ये तो मैं क्या, बोले ये तू वर्मा है ना, ये हटा इसको। वो सर जी मेरा रिकॉर्ड में है, मैं रिकॉर्ड के हिसाब से लगाता हूँ, मैं टाइटल वर्मा ही लगाता हूँ। बोले नहीं, इसको मिटा और जो तेरी जाती है ना जमाल लिख, वर्मा तो हम हैं। अच्छा। वरना तेरी 2 मिनट लगेगी दुकान हटा दूंगा। अच्छा। मैं डर गया
मैंने देखा रजिस्ट्री तो है नहीं हमारी यहाँ, पावरफुल आदमी है, सामने रहता है भाई, पीछे परिवार भी है, थोड़ा रोजी रोटी का भी सवाल है। तो मैंने देखा परिवार की रोजी रोटी भी जा सकती है इस नाम, इसलिए इसको मिटान देते हैं। मैंने अखबार से चिपका दिया इसको, इसलिए मजबूरी में आपने इसको चिपका बंद दिया, कर दिया, चिपका दिया। वर्मा की जगह मैंने अखबार चिपका दिया। फिर कुछ दिन बाद में जैसे मान ले बारिश हुई या ये नीचे वाला हट गया, तो मेरी नज़र नहीं आया ये हट गया सला, लेकिन उस जीएल वर्मा जो वकील साहब है ना, उनकी नज़र आ गई। वो आया फिर कि यार देख, तेरे को मैं पहले समझा गया था अच्छी तरह से कि अच्छा, दोबारा से आया धमकी देने के लिए। ये उतर गया था, ये नीचे वाला कागज उतर गया था कि देख, तुझे तेरी दुकान उठानी है तो वैसे बता दे, चुपचाप तेरी जो जाती है ना वो लगा ले। अच्छा, वर्मा हम हैं, देख ले। अच्छा, तो उसने दुकान उठाने की धमकी दी और मेरे नाम पे ये चिपकाया, गुलामी जैसा सलूक किया उसने, जाति सब बोले और दुकान उठाने की धमकी दी उसने, जाति सूचक गालियाँ दी। हाँ, मतलब जय मान लो कि, तो मतलब वो काफ़ी परेशान किया मेरे को। अच्छा, इस मामले में तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है? सुनने में आया कि SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हो गया। जी, मुकदमा दर्ज हो गया है। अब SC/ST का इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। 5 या 6 तारीख को हुआ था, अखबार में भी आई थी। लेकिन अभी मैं निवेदन करता हूँ कि दिल्ली पुलिस इस पर तुरंत इसको गिरफ्तार करें। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन तो पुलिस आपके पास आई कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए? नहीं, अब मुकदमा दर्ज करने के बाद में? हाँ। नहीं, अभी तो नहीं आई। अच्छा। खाली मेरा मुकदमा में जैसे मान लो कि SCB के पास में गया था, DCP के पास में गया था, थाने में भी गया था, तब मेरे मुकदमा दर्ज हो गया, तो फिर FIR में था, थाने से लेके आया था। अच्छा जी। तो आपका ये मामला कैसे सुर्खियों में आया? सबसे पहले कौन आपके पास में आए थे और आपने किससे सोचा ये कार्रवाई की जाए? ये जैसे मान लो कि ये कहानी मेरे साथ बीतने ये कहानी जब मेरे साथ बीती तो मैं हर आदमी को बताने लगा, जैसे मेरा दिल चाहा ना जिसी को मैंने बताने लगा, मेरे बेचैनी हो गई। मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, बदसलूक हो रहा है। तो अवधेश कुमार जो मेरे पास आया, उनसे मेरी कोई जान पहचान भी नहीं थी, तो वो देखे कि वो हमारे जैसे बुआ जी की दुकान है ना, पल्ली इस तरफ ऊना निकले हुए, तो वहाँ मेरी बुआ जी का ठिया है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगा रखा है वो। हाँ। तो वो आ गए, बोले यार भाई साहब मैंने तो आपको देखा है। अवधेश ने बोला कि भाई मैं तो तेरे को देखा हुआ हूँ, मेरे पास तो आपकी फ़ोटो, मुझे कैसे आपकी कहाँ है फ़ोटो? मुझे ये तो मेरी बुआ जी की दुकान है, आपने कैसे की थी? बोले नहीं, मुझे अच्छा लगा, लेकिन आप तो बाबा साहब की तस्वीर लगाते। नहीं, बाबा साहब की तस्वीर को छोड़ो और नाम के आगे वर्मा है, उसी में बहन जो दिक्कत आ रही है, तो बाबा साहब की तस्वीर तो कहाँ लगाई जाएगी? तब उसने मेरी जो सारी कहानी है उन्होंने सुनी और उन्होंने फिर वीडियो वाली देश के सामने लेकर आए। हाँ। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वकील सामने ही हैं, उनके सामने दुकान भी चल रही है, अभी भी कोई डर खौफ जैसा कुछ लग रहा है? अब मुझे डर यही है कि 1 महीने से मैं 1 महीना हो गया आज मुझे कंप्लेंट दिए हुए, 1 महीने में जाती मेरी FIR दर्ज हुई है। मेरा दिल्ली पुलिस से निवेदन है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। क्या कार्रवाई की क्या चाहते हैं? कार्रवाई कल को वकील साहब आके आपसे माफ़ी मांगने लगे तो क्या माफ़ कर? नहीं जय मान लोग, देखो फांसी किसी की नहीं लगती, लेकिन अभी तक लग के उसको मालूम है कि रामउतार कानून का सहारा ले रहा है। उसने अभी तक ये भी नहीं कहा कि बेटे मेरे से गलती हो गई। तो मैं तो निवेदन करूँगा कि अब दिल्ली पुलिस से कि वो गिरफ्तार करें उसको। ये मैं नहीं करा, मेरे को बहुत सताया उसने, उसे कुछ सबक मिलना चाहिए, उसको सबक मिलना चाहिए। इतनी उम्र में भी उसकी ऐसी नीति है तो जवानी में तो कैसा होगा वो? तो देखिए आज भी समाज में किस तरह के ये जातिवादी मानसिकता के, मनुवादी सोच के लोग जो है वो किस तरह से हिंसक प्रवृत्ति अपनाए हुए हैं और समाज में किस तरह का नफ़रत का माहौल जो है वो पैदा कर रहे हैं। एक छोटी सी मामूली सी दुकान जिसके ज़रिए अपना परिवार पालना। रामउतार वर्मा जी कितना बड़ा परिवार है, कैसे कैसे गुजारा करते हैं? और भी कोई ज़रिया है घर चलाने का या फिर यही दुकान? नहीं, मेरी 5 बेटी हैं, 1 बेटा है और मैं सब कुछ यहीं से, मैं मेरी बच्चों की सब गुजारा पाल पोषण यहीं से करता हूँ। मेरे पास और इससे अलावा और कोई बिजनेस नहीं है। तो देखिए एक छोटी सी दुकान और उसके ज़रिए जो है पालन पोषण अपने पूरे परिवार का रामउतार जी कर रहे हैं। लेकिन एक वकील को वर्मा नाम के टाइटल से दिक्कत होती है और वो दुकान इनकी हटाने की, इनको धमकियां, यहाँ से भगाने की धमकियां वो देते हैं। तो बहरहाल इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हो गया है जीएल वर्मा जो वकील हैं उनके खिलाफ।
लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अदर कास्ट की गवाह भी दे दिए, गवाह भी दे दिए हैं आप? अदर कास्ट की गवाह दे दिए, कागज जो पूरा डॉक्यूमेंट्स मांगा एसीपी साहब ने वो सब दे दिया मैंने। अच्छा अच्छा, तो देखिए कि गवाह और डॉक्यूमेंट सारे दे दिए हैं, बावजूद इसके अभी तक जीएल वर्मा जो वकील हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये देखना होगा कि गिरफ्तारी कब तक होती है, दिल्ली पुलिस रामअवतार वर्मा को कब तक इंसाफ दिलाती है। तो इस इंटरव्यू को लेकर के, इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? देश भर में किस तरह से जो जातिवाद है वो हो रहा है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए मैं सुशील कुमार और कैमरामैन सरवन कुमार के साथ, शुक्रिया।